बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल हर मकसद में कामयाबी के हवाले से है, हर हाजत को पूरा करने के हवाले से है। अगर आपका कोई भी मकसद है, आप उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपने किसी अटके काम को पूरा करना चाहते हैं, अपनी किसी हाजत को पूरा करना चाहते हैं, या आपका कोई मसला है आप उसका हल चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका हर मसला हल हो जाएगा। बहुत ही बाबरकत महीना है रमज़ानुल मुबारक। आपने इस महीना के अंदर इस अमल को करना है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे मैं बताऊँगा, अगर आपने वैसे इस अमल को कर लिया तो आपका कोई भी मसला है किसी भी किस्म का, चाहे आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हर जगह अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, या आपके कोई माली मसाइल हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, या रिज़्क़ की तंगी को दूर करना चाहते हैं, नौकरी नहीं है जॉब हासिल करना चाहते हैं, या कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई और मसला है, शादी में कोई रुकावट है, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, सास ससुर के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का आपका कोई भी मसला है, आप उसका हल चाहते हैं, तो आपका वो हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से। अमल बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। आपने बस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। और मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, और उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते और ख़ुद को गुनाहों से नहीं बचाते, गुनाहों से बचने से मुराद हम इंसान हैं, गुनाह तो हो ही जाते हैं, खुद कोई गुनाह जानबूझकर करना नहीं है, और अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करनी है। ये जो हमारी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घर में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, और कोई मसला है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। हमारे दिल में बेसुकूनी हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। इसलिए गुनाहों से बचना और नमाज की पाबंदी, ये मसाइल के हल के लिए दो शराइत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जब तक ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारे मसले कभी भी हल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो मसलों को हल कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात सेहत बीमारी की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ज़िंदगी मौत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। इसलिए मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ताल्लुक़, दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता, हमारे मसले हल नहीं हो सकते। मसाइल के हल के लिए ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर तो आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल की तासीर के लिए मैं चंद बातें अर्ज़ कर दूँ जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। रात को इशा की नमाज़ पढ़कर जब आप फारिग हो जाए तो कोशिश करें कि उसी वक्त इस अमल को करें, और यकसुई के साथ कहीं अकेले बैठकर इस अमल को करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई तंग करने वाला ना हो। लेकिन अगर घर छोटा है, अफराद ज़्यादा हैं, तो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। किसी मसरूफियत की वजह से इशा की नमाज के बाद नहीं भी कर सकते तो आप किसी भी नमाज के बाद दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। किसी बीमारी की वजह से मुसल्ले पर नहीं बैठा जाता तो आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और किबला रुख होकर आपने इस अमल को करना है। जहाँ भी बैठकर करें वहीं अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें, और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर करना है। बावुज़ू होकर करें, मखसूस याम में नहीं है तो 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर करें। अगर मखसूस याम में है तो मखसूस याम में भी ये अमल किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नफल नहीं पढ़ने। नवाफिल के बगैर मैं जैसे बताऊंगा, बाकी अमल आप उसी तरतीब से कर लीजिएगा।
عمل کی ترتیب سے پہلے اب بات کرتے ہیں عمل کی اجازت کی۔ اس عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی عام اجازت سب کے لیے ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 100 مرتبہ۔ ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔ سنت ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا تسبیح، اور آپ تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوشش کریں کہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے اور سر کو جھکا لینا ہے۔ پھر آپ نے ذکر کرنا ہے، ایک صفاتی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے، دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، یا جلیل یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا جو درود ہے آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں گے، اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے احسانات کا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور دعا کیجئے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا 2-4 منٹ میں جتنی نعمتیں یاد آ جائیں، نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو، اس لیے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دفعہ شروع میں پڑھیں اتنی ہی دفعہ آخر میں بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ طاق تعداد میں پڑھیں، 3، 5، 7، 9، جتنی دفعہ آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی مختصر سا عمل ہے، مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس بابرکت مہینہ میں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ۔ یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جلدی نہیں کرنا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور گناہوں کو خود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی گناہ نہ ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور گزشتہ زندگی جو گناہوں میں گزاری ہے اس پر استغفار کیجئے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ کیجئے، اور آئندہ نہ کرنے کا اقرار کیجئے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے۔ عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔